Hello guys, welcome to my YouTube channel Uttarakhand Officers Path with Simran. So today we are going to discuss the Uttarakhand current affairs specific and important one-liner of February 2025 this year. तो पहले मैं जो है वन लाइनर डिस्कस करूंगी, उसके बाद उत्तराखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। पिछली वाली स्लाइड में पिछले वाले जनवरी मंथ में हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें जनवरी के इंपॉर्टेंट वन लाइनर थे और उत्तराखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स मौजूद थे। इस वीडियो में हमारे फेब्रवरी के इंपॉर्टेंट वन लाइनर और उत्तराखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स रहने वाले हैं, तो जुड़े रहिए एंड तक। इट विल हेल्प यू अलॉट इन द कमिंग एग्जाम्स लाइक पटवारी एंड लेखपाल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Important one-liner of February month 2025. Who was appointed as the new chairman of Securities and Exchange Board of India, that is SEBI, on 27th of February 2025, that is Tuhin Kanta Pandey ji. तो तुहिन कांता पांडे जी बने हैंगे सेबी के न्यू चेयरमैन। ठीक है, नेक्स्ट है who became the first Indian origin director of the Federal Bureau of Investigation FBI. FBI के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं जो कि फर्स्ट है इंडियन ओरिजिन के, वो है काश पटेल। तो काश पटेल जी बने हैं फर्स्ट इंडियन ओरिजिन डायरेक्टर ऑफ द FBI, दैट इज फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ आदि महोत्सव 2025 हेल्ड फ्रॉम February 16 to 25 2025 इन न्यू दिल्ली। तो जो आदि महोत्सव हेल्ड हुआ था दिल्ली में फरवरी में 2025 में, उसका प्राइमरी एम क्या था? व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ दैट? दैट इज टू सेलिब्रेट एंड शोकेस इंडियाज ट्राइबल हेरिटेज, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स क्यूसाइन। टू सेलिब्रेट एंड शोकेस इंडियाज ट्राइबल हेरिटेज, आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड क्यूसाइन। ओके, ठीक है, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट है व्हाट इज मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 क्या है? which was successfulली completed wet testing at the Harborian February 2025 में। it is a deep sea research vessel। तो मत्स्य 6000 ये कभी अभी इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू बेस पे कि मत्स्य 6000 was in news, what is it? ABC ऑप्शन दे देंगे। तो it is a deep sea research vessel। मत्स्य 6000 is a deep sea research vessel। नेक्स्ट है who has been appointed as the new Chief Election Commissioner of India in February 2025, that is Ganesh Kumar। गणेश कुमार को न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है 2025 में। व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान क्या है कि आपकी धर्म गार्जियन इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान। इन द 2024 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, व्हाट वाज द इंडियाज रैंक out of 180 countries? It is 96। India is at 96th position in the corruption perception index of 2024, जो कि इतना अच्छा डेटा नहीं है। तो 96 पोजीशन पे आउट ऑफ 180 कंट्रीज का करप्शन इंडेक्स में। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज द प्रेसिडेंट रूल इट वाज इम्पोज्ड इन मणिपुर। रिसेंटली अभी मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा फरवरी 2025 में, तो किस आर्टिकल के तहत लगा है? 356। तो प्रेसिडेंट रूल जो है आपकी दो आर्टिकल के तहत लगते हैं, एक तो 356 और एक 365। तो ये इसके दो अलग अलग प्रोविजंस हैं, आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिक्स में पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे कौन से बेसिस पे लगता है। तो मणिपुर में आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगा हैगा। नेक्स्ट है वेयर विल द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स विल बी हेल्ड इन 2027। तो फर्स्ट ओलंपिक्स ई स्पोर्ट्स गेम विल बी हेल्ड इन 2027 इन सऊदी अरेबिया रियाद। तो सऊदी अरेबिया रियाद में पहले ई स्पोर्ट्स गेम, तो अभी तक के पहली बार ई स्पोर्ट्स गेम शुरू होंगे 2027 में होंगे ये रियाद सऊदी अरेबिया में। Joint military exercise Cyclone 2025 was held between India and which country at Mahajan Field Firing Range in Rajasthan in February 2025? That was Egypt। तो Cyclone 2025 जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और इजिप्ट के बीच में है। इट इज बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। नेक्स्ट है व्हाट हिस्टोरिक माइलस्टोन डिड इंडिया अचीव इन सोलर पावर कैपेसिटी इन February 2025? दैट इज 100 गीगावाट। 100 गीगावाट का हिस्टोरिक सोलर पावर कैपेसिटी इंडिया ने अचीव किया है 2025 में। What is the primary focus of the Shatatvari for Better Health? What is the primary focus of the Shatatvari for Better Health campaign launched by the Government of India in February 2025? That is enhancing women's health. Next है which commercial arm of ISRO has played a key role in enhancing industry? Which commercial arm of ISRO has played a key role in enhancing industry participation in space-related activities? That is Antrix Corporation. It is Antrix Corporation. Antrix Corporation. Next है who was honored
with the BCCI Lifetime Achievement Award at board's annual gala in Mumbai in February 2025. That was Sachin Tendulkar. तो सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है. Which state now has the maximum number of Ramsar sites in India as of on February 2025? That is तमिलनाडु. तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स अभी इंडिया में. तमिलनाडु हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया राइट नाउ. ओके, अब आते हैं हम उत्तराखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स पे. तो उत्तराखंड स्पेसिफिक पढ़ेंगे अगर हम. अभी तक हमने वन लाइनर पढ़े, इंपॉर्टेंट और भी है जो, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने आपको वही दिएंगे. तो ऐसे तो बहुत सारे हैं जो बहुत लंबी वीडियो जाएगी, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगी इफ यू नीड कमेंटली. उत्तराखंड स्पेसिफिक पे शुरू करते हैं. द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूसर्स एंड मार्केटिंग एजेंसीज expressed concern over a sharp decline of 66% in exports of the organic products from Uttarakhand. तो ये देखा गया कि on Confederation of Organic Food Producers and Marketing Agency ने concern दिखाया कि there is a 66% decline in export of the organic products from Uttarakhand. Second, Uttarakhand Legislative Assembly. Uttarakhand Legislative Assembly has adopted e-Vidhan application NEVA and transformed into a digital house. Just a minute. Yes, the Uttarakhand Legislative Assembly has adopted the National e-Vidhan application and transformed into a digital house. Next, the Uttarakhand government has unveiled a rupees 1,01,175.33 crore of budget. तो इस बार का बजट 1 लाख करोड़ से ऊपर का पेश किया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा. तो दिस इज द बजट ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर दैट इज 2025-2026, एमिंग टू स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाइल इंश्योरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इसके अंदर सेक्टरल फोकस किया गया है. जैसे एरियाज में द गवर्नमेंट हैज प्रायोरिटाइज्ड 4 मेनी एरियाज, दैट इज योर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, टूरिज्म एंड आयुष. तो इन सेक्टर्स पे बहुत ही ज्यादा खास फोकस दिया गया है इस बार के उत्तराखंड बजट में. एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, टूरिज्म एंड आयुष. रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो 62,540.54 करोड़ का रेवेन्यू रिसिप्ट रहा है. कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो 38,494.21 करोड़ का कैपिटल रिसिप्ट रहा है. टैक्स रेवेन्यू की अगर हम बात करें, इट इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट 39,917.74 करोड़. टैक्स रेवेन्यू कितना रहा है हमारा? 39,917.74 करोड़, while the non-tax revenue is estimated to be 22,622.80 करोड़. ठीक है. इसके बाद जो उत्तराखंड गवर्नमेंट का इस बार का बजट है, उसका मेन फोकस जो रहा है, मॉडल जो रहा है, उन्होंने ज्ञान के मॉडल पर बजट को लॉन्च किया है एक तरीके से. तो ये मॉडल क्या है ज्ञान का? मॉडल फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट. द मॉडल ऑफ ज्ञान इज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट. हियर इट इज ज्ञान, that is inclusive development. The budget is based on the GYAN model. Very important for Uttarakhand lower PCS mains. जो मेंस का एग्जाम होने वाला है सितंबर में उत्तराखंड लोअर पीसीएस का, जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, तो बजट से रिलेटेड ये जो की टर्म्स है, ये कीवर्ड्स है, आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में जरूर यूज कीजिएगा, जहां पे भी आपको बेटर लगे. जैसे इकोनॉमी के क्वेश्चन में, तो वहां आपको एक अच्छा एज मिलेगा इन कंपैरिजन टू बाकी के बच्चों में. तो ये एक की टर्म है जो इस बार के बजट में इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने, तो आपके आंसर राइटिंग में भी वो दिखनी चाहिए इफ देयर इज अ नीड देयर. ओके. जिसमें ज्ञान से रिलेटेड क्या है? गरीब यानी पुअर, युवा यानी यूथ, अन्नदाता यानी फार्मर्स एंड नारी यानी वुमेन. अब कुछ डिटेल्स पढ़ते हैं कि सरकार ने कितना कितना एलोकेट किया है किस किस इंडस्ट्रीज में. मतलब मेन बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम मेन जो इंपॉर्टेंट है वो ही पढ़ने वाले हैं इसमें. जैसे एमएसएमई इंडस्ट्री में 50 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं सरकार ने, एलोकेट किए हैं. नेक्स्ट है मेगा प्रोजेक्ट स्कीम टू ड्राइव द इकोनॉमिक एक्सपेंशन. इसमें 500 करोड़ रुपए दिए हैं. नेक्स्ट है फंड्स आर एलोकेटेड फॉर जमरानी डैम, सौंग डैम, लाखवाड़ प्रोजेक्ट, इसमें भी फंड दिए हैं. फंड्स आर एलोकेटेड फॉर जमरानी डैम, सौंग डैम एंड लाखवाड़ प्रोजेक्ट. रुपीज 1,200 करोड़ फॉर रोड सेफ्टी इनिशिएटिव्स. रोड सेफ्टी इनिशिएटिव्स पे उत्तराखंड सरकार ने 1200 करोड़ रुपए खर्च करे हैं. 1200 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं रोड सेफ्टी के लिए, क्योंकि रोड एक्सीडेंट से होने वाली डेथ बहुत ही ज्यादा हैगी. देन 1065 करोड़ एलोकेट किए गए हैं फॉर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्कीम. 36.88 crore has been allocated for civil aviation department.
100 करोड़ फॉर टिहरी लेक डेवलपमेंट। टिहरी लेक डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ सरकार ने एलोकेट किए हैं। नेक्स्ट है 20 करोड़ फॉर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये जो वीवीबी प्रोग्राम है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसमें 20 करोड़ रुपीज सरकार ने एलोकेट किए हैं। नेक्स्ट है 10 करोड़ फॉर चार धाम नेटवर्क इंप्रूवमेंट्स। चार धाम एंड नेटवर्क इंप्रूवमेंट्स के लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। नेक्स्ट है रुपीज 395 करोड़ एलोकेटेड फॉर द कैंपा स्कीम। आपको पता होगा, न्यूज में था ये, कैंपा का जो फंड है वो मिसयूज हुआ है, मिस वगैरह, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट वगैरह सुनाई थी उसके रिगार्डिंग। तो भी हम आगे के जो करंट अफेयर्स आने वाले हैं उसमें पढ़ेंगे हम। Incoming call. Incoming call. Incoming call. Yes. So of rupees 395 crore is allocated for the Campa scheme. ठीक है। नेक्स्ट है रुपीज 60 करोड़। 60 करोड़ इज बीइंग एलोकेटेड फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए 60 करोड़ रुपए इस बार के बजट में दिए गए हैं, एलोकेट किए गए हैं। 125 करोड़ दिए हैं सारा को। सारा क्या है? स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी। इसके लिए किस चीज के लिए आएगी? जितनी भी हमारे वाटर स्केसिटी प्रॉब्लम्स है उत्तराखंड में, स्पेशली सूखती नदियां जो है, वाटर स्ट्रीम्स है, उन पे ध्यान देने के लिए है। तो इस स्कीम के तहत 125 करोड़ इस बजट में एलोकेट किए गए हैं। नेक्स्ट है 10 करोड़ फॉर पब्लिक अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स। अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, पब्लिक अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स के लिए 10 करोड़ रुपीज दिए गए हैं। 34.36 करोड़ 34.36 करोड़ टू सब्सिडाइज द सॉल्ट फॉर अंत्योदय राशन कार्ड होल्डर्स। अंत्योदय राशन कार्ड होल्डर्स के लिए 34.36 करोड़ का सब्सिडी दिया गया है। नेक्स्ट है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। Vibrant Villages Program, it is the centrally sponsored scheme announced in the Union Budget of 2022-2023। तो सबसे पहली बार इसको यूनियन बजट 2022-23 में अनाउंस किया गया था, ठीक है, जो कि अब 2025-26 तक के लिए इसको टारगेट किया गया हैगा। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आई होप यू मस्ट बी नोइंग द गाइस दैट व्हाट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। दो तरीके की स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, जो सेंटर होता है और शेयर होता है, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है एलोकेशन का। लेकिन सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में क्या होता है, पूरी तरह से स्कीम का खर्चा, स्कीम की कोई भी चीज है वो पूरी तरह से सेंट्रल उठाती है, सेंट्रल उसका देखभाल करती है। 0% स्टेट का इन्वॉल्वमेंट रहता है खर्चे के मामले में। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, जो कि 2022-23 की यूनियन बजट में लॉन्च करी गई थी। 2025-26 तक का टारगेट रखा गया इसका। फॉर डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर्स। डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस के लिए है ये ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ आवर स्टेट, thus improving the quality of life of the people living there and in identified border villages. It will cover the border areas of Himachal Pradesh, Uttarakhand, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड लद्दाख। तो जितने भी हिमालयन स्टेट्स हैं हमारे, वहां के जो बॉर्डर एरियाज है जो दूसरी कंट्री के साथ लग रहे हैं, उनको ये चीज कवर करने के लिए है। वहां पे जो विलेजेस हैं वो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत उसको विकसित किया जाएगा, वहां के लोगों का लिविंग स्टेटस अच्छा किया जाएगा, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जाएगा, टू कनेक्ट देम टू द मेन स्ट्रीम। So it will cover the border areas of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Arunachal Pradesh, Sikkim and Ladakh। तो ये हमारे 5 माउंटेन हिमालयन स्टेट्स है, इनको कवर करेगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, विच इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्लियर है? नेक्स्ट है वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट ट्रैक इन उत्तराखंड इज जनकताल। वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट ट्रैक है उत्तराखंड का जनकताल ट्रैक। तो उत्तराखंड में है जनकताल ट्रैक, जिसको कैटेगराइज कर दिया गया है वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट ट्रैक। Next है the Uttarakhand cabinet has approved a new draft law that bans non-residents of the state from purchasing the agricultural and horticultural land in 11 out of 13 districts bearing the Haridwar and Udham Singh Nagar। उत्तराखंड कैबिनेट ने क्या कर दिया है कि जो नॉन रेजिडेंट्स हैं वो एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल लैंड परचेज नहीं कर पाएंगे इन 11 में डिस्ट्रिक्ट्स में से, जो 13 में से 11 डिस्ट्रिक्ट्स है। सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट की छूट दी हुई है सरकार ने, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट की छूट दी हुई है सरकार ने? हरिद्वार एंड उधम सिंह नगर में आप ले सकते हैं, बाकी 11 डिस्ट्रिक्ट में नॉन रेजिडेंट एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल लैंड परचेज नहीं कर सकेंगे। तो दिस इज अ गुड थिंग। नेक्स्ट है आपका द यूनियन बजट। यूनियन गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड द 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन रिलीज हो चुकी है, ये यूनियन गवर्नमेंट ने रिलीज कर दी है। एंड इट विल ग्रांट्स फॉर द रूरल लोकल बॉडीज इन पंजाब, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। These grants will be strengthening the grassroots democracy by supporting the Panchayati Raj institutions,
and rural local bodies, as you know. Next है the National Human Rights Commission. National Human Rights Commission, आपको पता होगा 1993 के आसपास आपकी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये बनी थी, ठीक है ना। तो इंडिया ऑर्गेनाइज्ड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स एज पार्ट ऑफ द 14 मिड करियर कोर्स एट द इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी देहरादून। तो ये पता होना चाहिए इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी कहाँ है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन में आ जाता है एमसीक्यू में। लोग बच्चे सोचेंगे इंदिरा गांधी है, ऑफ कोर्स दिल्ली ही होगा आंसर। नो, इट्स नॉट दिल्ली, इट इज उत्तराखंड, देहरादून। इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, फॉरेस्ट से रिलेटेड है पहली बात तो वो तो उत्तराखंड में ही होना है। एफआरआई हो गया आपका, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, ये इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी हो गया, ये सब देहरादून में है। नेक्स्ट है द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज डेजिग्नेटेड वन विलेज इन ईच ऑफ इट्स 13 डिस्ट्रिक्ट्स एज आदर्श संस्कृत विलेज। एक विलेज, हर 13 डिस्ट्रिक्ट में से एक विलेज सिलेक्ट किया गया है जिसको डेजिग्नेट किया गया है एज आदर्श संस्कृत विलेज टू प्रिजर्व एंड प्रमोट संस्कृत द स्टेट्स सेकेंड लैंग्वेज। टू प्रिजर्व एंड प्रमोट संस्कृत द स्टेट्स सेकेंड लैंग्वेज। तो दो स्टेट लैंग्वेजेस है उत्तराखंड में, आपको पता ही होगा, एक आपकी हिंदी है और एक आपकी संस्कृत है, ठीक है। तो संस्कृत को प्रिजर्व करने के लिए आदर्श संस्कृत विलेज का टैग दिया गया है। हर डिस्ट्रिक्ट से 13 डिस्ट्रिक्ट है टोटल, हर डिस्ट्रिक्ट से एक विलेज सिलेक्ट किया गया है जिसको आदर्श संस्कृत विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। ओके, एपन, एपन कला, एपन आर्ट जो है उत्तराखंड की, इसको देख सकते हो अभी मैं यहाँ पे एक ड्राइंग भी बना रखी है आपकी, ये दिस इज द एपन आर्ट, ठीक है। एपन इज अ ट्रेडिशनल फोक आर्ट क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली फॉर बाय द वुमेन इन उत्तराखंड। Epan is a traditionally folk art created exclusively by women in Uttarakhand. The artwork is done on floors over a brick red background using a white paste made from rice flour. तो जो ये आर्ट वर्क है बेसिकली ये एक ब्रिक रेड बैकग्राउंड पे किया जाता है यूजिंग अ वाइट पेस्ट मेड फ्रॉम राइस फ्लावर। आप यहाँ पे ड्राइंग देख सकते हो, ये पिक्चर देख सकते हो जो मैंने ये यहाँ पे शो करी है। इट इज अ ब्रिक रेड बैकग्राउंड using a white paste which is made from rice flour. Only red and white colors are used in this. Only red and white colors are used to craft the religious motifs. तो इसमें red and white color ही यूज होते हैं to craft the religious motifs. And इसमें repetitive geometric pattern देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। repetitive geometric pattern and nature inspired elements भी देखने को मिलेंगे। Then reflecting the region's distinct artistic style. Epan is an integral part of household ceremonies, rituals, and special occasions as well. The motives are believed to invoke divine power, bringing good fortune and protecting against the evil. This is the main theme. Next है, on 26th February 2025, Sri Badrinath Kedarnath Temple Committee announced that the temple gates will open on 2nd May 2025, जो अभी तक खुले हुए हैं, ठीक है। तो ये था हमारे चार धाम के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। चलो ये लास्ट हमारा जो टॉपिक था चार धाम पे, कि बद्रीनाथ के गेट्स तो 2 मई को खुलेंगे ही, लेकिन आपको पता है हमारे चार धाम है, आपका यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड उत्तरकाशी। जो आपका यमुनोत्री है ये आपका उत्तरकाशी में लाई करता है, गंगोत्री भी उत्तरकाशी में लाई करता है, केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग में लाई करता है, बद्रीनाथ आपका चमोली में लाई करता है, ठीक है ना। ये उत्तरकाशी में, ये भी उत्तरकाशी में, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट मंथ की मार्च के करंट अफेयर्स के साथ, जिसमें उत्तराखंड स्पेसिफिक एंड वन लाइनर इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स होंगे वो होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।